सो हाय एवरीवन, आप लोगों ने वोल्टेज रेगुलेशन का नाम तो सुना ही होगा। और अगर आपने सुना है तो आपने कहीं कहीं पे ये भी नोटिस ज़रूर किया होगा कि जब हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो हमें दो तरह के फॉर्मूला फेस करना पड़ता है, लाइक भी नो लोड माइनस भी फुल लोड बाय भी नो लोड, एंड कहीं कहीं पे होता है भी नो लोड माइनस भी फुल लोड बाय भी फुल लोड। तो गाइज अब प्रॉब्लम ये आती है कि किस प्रॉब्लम में हम नीचे भी फुल लोड का यूज़ करेंगे और किस में भी नो लोड का। बेसिकली जो डेनोमिनेटर में होता है वो तो भी रेटेड होता है, बट भी रेटेड की जगह पे ये तो हम लोग भी नो लोड या फिर भी फुल लोड यूज़ करते हैं। तो ये जो दो टाइप्स के डिफरेंसेज है उसी की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन टू टाइप्स के होते हैं, मीन्स अप वोल्टेज रेगुलेशन एंड डाउन वोल्टेज रेगुलेशन। नाउ व्हाट इज अप एंड डाउन वोल्टेज रेगुलेशन? तो गाइस जहाँ पे हम यूज़ करते हैं नीचे में नो लोड वो होता है डाउन वोल्टेज रेगुलेशन, विच इज़ यूज्ड मेनली इन द ट्रांसफार्मर, और अप वोल्टेज रेगुलेशन मेनली यूज होता है अल्टरनेटर में। जब हम डाउन वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं तो बेसिकली आप देखते होंगे कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर का एनालिसिस करते हैं देन फर्स्ट वी कंसीडर इट एज एट नो लोड। तो उसके बाद हम यही देखना चाहते हैं कि अगर हम ट्रांसफार्मर में लोड लगा दें तो हमारा जो टर्मिनल पे आउटपुट टर्मिनल पे फुल लोड मिल रहा है उसमें क्या डिफरेंसेज आएंगे। एंड इन द केस ऑफ अल्टरनेटर हमेशा रन करता है एट फुल लोड। तो अब उस केस में हमें देखना होता है कि अगर हम अल्टरनेटर से लोड हटा दें तो अब अल्टरनेटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड दिस इज द मेन डिफरेंस। बेसिकली जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो मेजर करता है हाउ वेल द पावर सिस्टम मेंटेन्स द आउटपुट वोल्टेज लाइक इन अल्टरनेटर इन ट्रांसफार्मर व्हेन द लोड चेंजेस। तो आपको अगर इसी तरह के और भी फैक्ट जानने हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।